ये सवाल तकरीबन हमारे हर ही ईटा टेस्ट में आ रहा है, चाहे वो पीएसटी का हो, डीएमपी का हो, सीटी का हो या किसी भी लेवल का हो। हमारे जो ईटा के टेस्ट टीचिंग के लिए हो रहे हैं उसमें ये सवाल लाजमी है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉइंट ए। हमारे पॉइंट्स हैं 5-2, बी के पॉइंट्स हैं 1-2 और सी के हैं -2 और 5। हमने बताना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, स्केलीन ट्राइंगल बनाते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। अब हम ये पॉइंट्स तभी ये ऑप्शंस के बारे में तभी बता सकते हैं जब हम इन पॉइंट्स को हल करेंगे और बताएंगे कि इनकी लंबाइयां चौड़ाइयां वगैरह क्या आ रही हैं। तो इनको हल कर लेते हैं, बहुत अहम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट है, ए है हमारे पास 5-2, बी है हमारे पास 1 और 2 और सी है हमारे पास -2 और 5। अब देखिए पहले हम इनकी लंबाइयां मालूम कर लेते हैं, यानी ए बी हम इसकी लंबाई मालूम कर लेते हैं। अच्छा ये बात याद रहे कि ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट दिया होता है, पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स को शो करता है और दूसरा वाई को शो करता है। तो यहां भी पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई। हम पहले ए बी की लंबाई मालूम कर लेते हैं। ए बी की लंबाई मालूम करने का फार्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये इसका फार्मूला होगा। अब x2 से क्या मुराद है, यानी ए बी में b वाला x हो जाएगा 2 यानी 1, x1 कौन सा हो जाएगा, a वाला यानी 5 स्क्वायर प्लस y2 से मुराद क्या है, यानी b वाला 2 माइनस y1 से मुराद है -2 का स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट। 1 - 5 इसको हम माइनस करेंगे, एक में से 5 निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 -2। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 2 4 हो जाते कि जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट। -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी होता है 16, तो ये आ गया अंडर रूट 32। यानी हमारे पास ये जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट 32। हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है अंडर रूट 32। अब हम मालूम कर लेते हैं बी सी की। बी सी से मुराद है बी और ये वाला सी, फार्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब यहां पर x2 ये वाला हो जाएगा -2 माइनस x1 ये वाला 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 से मुराद है 5 माइनस y1 से मुराद है 2 स्क्वायर का होल अंडर रूट। -2 - 1 -3 हो गए इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। -3 का स्क्वायर 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 9 और 9 18 अंडर रूट। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू बी सी की, यानी बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ए बी की और बी सी की। अब हम ए सी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ए सी फार्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ए सी को हम कर रहे हैं तो ये वाला होगा x2 -2 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 5 में से हमने -2 निकालना है होल स्क्वायर, -2 - 5 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2, हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 और 2 7 का स्क्वायर अंडर रूट। -7 का स्क्वायर भी 49 और +7 का भी 49। 49 और 49 हो गए 98, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 98। हम देख लेते हैं कि ए सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 98। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई है, लंबाइयां आ गई है ए बी बी सी सी ए। हम देख रहे हैं कि ए बी की लंबाई है स्क्वायर रूट 32, बी सी की स्क्वायर रूट 18, ए सी की स्क्वायर रूट 98। तीनों लंबाइयां, तीनों लेंथ्स, तीनों साइडों की मुख्तलिफ हैं और ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें मुख्तलिफ लंबाइयों की हों उसको हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये वाले पॉइंट्स, ये वाले ए और बी और सी, ये पॉइंट्स फॉर्म स्केलीन ट्राइंगल।